अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सूरजपुर में बीती रात हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है, जहां कोतवाली में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक की पत्नी तथा 11 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर हत्यारों के द्वारा शवों को उनके निवास से 10 किलोमीटर दूर सड़क किनारे खेत में फेंक दिया गया। वहीं सूरजपुर पुलिस मासूम बच्ची और उसकी मां के मृत शरीर को फॉरेंसिक जांच के बाद पीएम के लिए भिजवा दिया। बीते शाम प्रधान आरक्षक अपने एक सहयोगी आरक्षक के साथ अशोक कबाड़ी के यहाँ जांच के लिए गया हुआ था, जहां उसके पुत्र कुलदीप साहू, जो आदतन अपराधी है, उसके द्वारा खौलते हुए तेल को आरक्षक के ऊपर फेंक दिया गया। पुलिस को प्रबल आशंका है कि कुलदीप साहू ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना से आक्रोशित शहरवासियों ने आरोपी कबाड़ी के घर को आग के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी लौटा दिया। आग की चपेट धीरे धीरे आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले रही है। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने सूरजपुर एसडीएम को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई। अभी तक पूरे शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए, तो उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और इसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको न शव या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे, तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है, तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।